जैसे हो करना तो होगा ही। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट? एक मिनट वेट करना है ना। लेक्चर 2 लेक्चर 1 हो गया है ना। लेक्चर 2 कौन सा प्रॉपर्टीज बताए थे आप सुदीप? तो थर्ड तक बताए थे। अच्छा, थर्ड तक बताया था। यस। ओके, सो प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 4 किसी को कुछ आइडिया है? पढ़ करके आए हो? सर प्रॉपर्टी 4 शायद आप बता दी। अच्छा, प्रॉपर्टीज 4 में कुछ इस तरह से, हाँ बताया था मेरे ख्याल से। ए टू बी होता है ना, एफ एक्स डी एक्स। श्वेता आ गई। इसको क्या लिखते थे? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट? यस सर। ये बता दिया था कि जब क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर जब चेंज नहीं होता था प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद भी, तब हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज करते थे, राइट? मेरे ख्याल से बताया हूँ, कुछ एग्जांपल भी इसका करवाया था। यस। पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स अब प्लस रूट साइन एक्स dx। बोले थे कि इसमें इन जनरल क्या आता है, आंसर जो आएगा वो b माइनस ए बाई 2 आएगा, है ना? इन जनरल, हमेशा नहीं है लेकिन मैक्सिमम केसेस में आएगा। अगर ये प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है तो ये आ सकता है आंसर, है ना? ये कब आएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें यूज करने के बाद। सो आई हम लोग इसको लेट कर लिए। प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो क्या होगा जी? आई ही लिख रहे हैं 0 टू पाई बाई 2। प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो स्क्वायर रूट साइन क्या हो जाएगा? 0 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 ही हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये सब नो डी एक्स। समझ में आया? सो इसको क्या लिखेंगे? 0 टू पाई बाई 2 रह गया, स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? पाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? यस है ना? अब दोनों को देखो ऐड करोगे, 1 प्लस 2 करोगे तो ये i प्लस आई 2i हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ध्यान देना, यहाँ पे i था और ये भी i, तो लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा। राइट साइड में ध्यान देना, यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में cos x है। डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर का जो चीजें हैं वो एज इट इज है, नहीं है ना? यस डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, यहाँ रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, दोनों के बीच में प्लस साइन। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx अब प्लस 0 टू पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स अब प्लस रूट कॉस एक्स। देखो दोनों का लिमिट अगर देखोगे तो सेम ही है ना? ये सुनो, यस सर जब दोनों का लिमिट दोनों का सेम है ना? ये तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये dx लिख दूं। अब इसका x 0 से पाई बाई 2, अब क्या हो जाएगा? ये पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा तो पाई बाई 2 आ गया। अब
2i इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में 2i था, ये मिस्टेक मत करना, एग्जामिनेशन में हमेशा 2 छूटने का चांसेस रहता है बहुत ज्यादा, है ना। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। सेकेंड लास्ट स्टेप बताइए तो फिर से। ओके, कौन सा ये स्टेप? इसके ये कैसे आया? हाँ तो क्या है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। ये 0 टू पाई बाई 2 है, तो x ही तो लिखा हूं ना। और यस ये सर, ऐसा वही। नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं है, वो 0 टू पाई लिमिट दिया हूं। हाँ ठीक है सर, समझ गए। ओके, किसी को दिक्कत इसमें? अगर लग रहा है थोड़ा सा भी परेशानी है तो बोलो, कोशिश करूंगा क्लियर करने का, है ना। आगे बताऊं? यस सर। तो a टू b रहेगा, है ना। देखो ये सब सारा जो प्रॉब्लम है, जैसे 0, ये पाई बाई 6 यहाँ लिखनी है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट tan x अपॉन रूट cot x प्लस रूट tan x dx। इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा जी, i, ये हो गया i इज इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 बाई 1 प्लस रूट tan x dx। ये सब का आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2। हाँ पाई बाई 12। ठीक है, बोलो, सोच यस के सर, देख समझ लो, गए। समझ में आया। यस सर, अंतिम में वो dx ही बच जा रहा है इंटीग्रेशन। हाँ, है ना, वो 1 वहां पे हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करना तो फिर तो इजी ही है। ठीक यस, है, और भी इसमें एग्जांपल चाहिए या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। इसमें कब यूज करेंगे, जब इसमें डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज 4 यूज करें, है ना। चलो, यस सर। जैसे और भी एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इस टाइप का विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। 2 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन, सिर्फ छोटा छोटा प्रॉब्लम है बट सिर्फ विजुअलाइजेशन क्लियर होने के लिए ये बताया जा रहा है। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1/2। 1/2, गुड। 3 माइनस 2 यस बाई सर, 1/2। 1/2, है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज यूज करके देखो, हो सकता है कि समटाइम्स डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो हम लोग उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली करोगे तो बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। 0 टू पाई बाई 2 dx, अगर 1 प्लस साइन एक्स है, बनने का बन जाएगा, है ना, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो सिंपल हो जाएगा। देखो बता देता हूँ, फिर उसके बाद तुम सोचना कि हाँ कैसे इजी हुआ, है ना। इसको कंप्लीट करते हैं तब। जैसे प्रॉपर्टीज यूज किए, प्रॉपर्टीज 4, तो 0 टू पाई बाई 2 ही रह गया, ये dx। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स था, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूं, यस सर। है ना। जब cos x आ जाएगा तो हम लोग को पता है कि 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन एक्स कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं जा रहा है, जा रहा है तो वो क्या होगा, लिख सकते हो उसको sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बट ये क्या होगा, यूजफुल नहीं होगा, तो इसको यूज करना हेल्दी नहीं हुआ, है ना। तो 1 प्लस cos x का जो वैल्यू होगा हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा जी, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, मेरे ख्याल से ये आता होगा। यस सर, ये अब जब 1/1 प्लस कॉस एक्स रहा, तो हम लोग 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इट मीन्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना।
Yes. सो ये इंटीग्रेशन जो था बेसिकली ये रिड्यूस हो गया, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx। देखो अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है जी, tan x होता है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इट मींस 1/2 tan x/2 और किससे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2, नहीं समझ में आया, बताया हूं ना। अब ये 0 से π/2 इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो चीजें थोड़ा सा सिंपल हुआ, साइन एक्स में था तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज किए तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन माइंड में आना चाहिए कि अगर 1 प्लस साइन एक्स है, अगर 1 प्लस कॉस एक्स रहता तो हम लोग को काम बन जाता। तो प्रॉपर्टीज यूज करके 1 प्लस कॉस एक्स में चले गए, फिर फॉर्मूला यूज किए, ठीक है, नहीं समझ में आया। Yes. और यहाँ पे 1/2 कैसे आया, tan x/2, वो 1/2 आया, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ता है, तो वही डिवाइड कर दिया हूँ। क्लियर है? तो फाइनली आंसर क्या आएगा जी? सो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो tan x/2 0 से π/2, इट मींस tan π/4 minus 4 tan 1. 0, दिस इज इक्वल टू 1। Yes. ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो समटाइम्स क्या होगा कि इसका इस प्रॉपर्टीज का यूज कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर है तो उसको सिंपल प्रॉब्लम में रिड्यूस करने में भी किया जाता है ना। एक तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए वहां पे इन जनरल बोला गया था, हमेशा ऐसा नहीं होता है, नहीं तो बहुत इजी हो जाता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा तो क्वेश्चंस इस वाले सेक्शन से पूछेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। जैसे देखो इसका और भी थोड़ा इजी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी बताने के बाद। अच्छा सर लिखे चलो, नहीं है, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाले कौन सा और ऊपर, नहीं सर, ये लास्ट वाला जो करवाया अभी। अच्छा ठीक है, हाँ सर हाँ वहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 प्लस कॉस एक्स कैसे आया? हाँ, उसके लिए देखो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज 4 जो अभी बताया हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, प्रॉपर्टीज जैसे 1/1 प्लस क्या था साइन एक्स, 0 to π/2 था, ठीक है, ये dx इसमें यूज करेंगे 0 to π/2, 1/1 प्लस साइन x को रिप्लेस करेंगे क्या, 0 प्लस a प्लस b माइनस x से रिप्लेस करेंगे यस सर, dx, समझ आ गया। आ गया ना समझ में, Yes. दोनों सेम चीज है, ठीक है। और भी पूछना है इसमें कुछ, बोलो, सर लिख ली। लिख लिए? No, अब sir. देखो और एक प्रॉब्लम और कर लो, प्रॉपर्टीज आज खत्म कर दूंगा, एग्जाम्पल, ठीक है, 0 to पाई, सॉरी 0 to पाई, है ना, 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 tan x, है ना, 1 प्लस 2 tan x,
अब तुमको ये तो है कि प्रॉपर्टीज 4 यूज करके ही बनाना है, यहाँ तो बता दिए। tan x पावर में है। हाँ, टू द पावर 10x, कोशिश करो तो। आंसर तो पता ही है कि π/2 आ सकता है, मतलब यस सर, है ना। करते हैं। सर आ गया। बन गया? आ गया ना, सबसे बना या नहीं। I इज इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टू द पावर क्या है 10x dx। यूजिंग प्रॉपर्टीज 4 I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 0 to पाई, है ना, यहाँ पे dx ही रहेगा। अब बताओ 1 प्लस टू tan क्या लिखेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स, इट मीन्स पाई माइनस एक्स, यस और नो, यस सर। है ना। ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस टू द पावर tan पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan x होता माइनस है, tan x। यस है ना। अब ये ध्यान देना, एक में क्या है कि 1 प्लस टू माइनस tan x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 2 पे पावर tan x लिख सकते हैं ना, है ना। यस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पे पावर tan x प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा जी 2 पे पावर tan x, यस और नो, यस है ना। तो अब देखो सेम चीज को क्या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0 to पाई, ध्यान देना 2 tan x ऊपर टू द पावर tan x ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस टू द पावर tan x हो जाएगा यहाँ dx, ठीक है। फर्स्ट इसको क्या करना है कि 1 एज्यूम कर लेना है ना, और इसको सेकंड। अब देखो ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो ये दोनों में, ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस टू द पावर tan x है, न्यूमरेटर में एक जगह पे 1 है और सेकंड केस में क्या है 2 2 द का पावर पावर tan tan x। x है। तो 1 प्लस 2 जब ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, दिख रहा है ना, यस सर ध्यान देना, दिख रहा यहाँ 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 द पावर tan x है, दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। है। यस सर 2i dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और ये 0 से 0 से पाई। पाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू x 0 से पाई, सो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, i इज इक्वल टू पाई बाई 2, बाई है ना। नहीं समझ में आया वो लिख ऐड करके ये 1 प्लस 2 है, समझ में आया सबको। यस सर, बस ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी लगा बस। हाँ ठीक है, यस ये सर। नो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। प्रियांश ओके ठीक है, विवेक यस सर। प्रॉब्लम हो रहा है ना, नहीं सर प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सो क्लियरली विजिबल है या थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सर विजिबल सर है। दिख रहा है। विजिबल है सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा इसका आंसर जल्दी से बताना 50 to 100 बहुत बच्चा वाला प्रॉब्लम है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। प्लस ln 50 माइनस x, सॉरी 150 लिख लो 150 माइनस x dx, आंसर कितना आ जाएगा 25। 25।
यस और नो? Yes, Yes, sir. गुड 25 सबका आ गया, सेम चीज होगा। देखो फिर इस प्रॉपर्टीज को और भी, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। नहीं चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ही बताते हैं, उसमें इन बिटवीन और भी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएगा, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, okay. ठीक है कोशिश करो, अगर बन गया तो इसमें तो बन जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज 4 0 to 2 pi x cos to the power 5x dx। चलो बताओ क्या होगा, प्रॉपर्टीज 5 से बन जाएगा, सॉरी 4 से, प्रॉपर्टीज 4 यूज करना है ना। पाई होगा। तो पाई होगा। पाई होगा या 0 होगा? सर cos की पावर 4x को कर लेंगे और cos x को अलग कर लेंगे, वैसे ही ना। अच्छा देख लेते हैं, है ना। अच्छा यहाँ से नहीं हो पा रहा है क्या, देखते हैं, बन तो जाना चाहिए था। ओके कोशिश करता हूँ, 0 to 2 पाई, गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वो रिप्लेस हो जाता है a प्लस बी या माइनस एक्स से। प्रॉपर्टीज 4 का यही है ना रूल। यस तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, है ना। अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह से लिखने में, तो अब इसका पावर दे सकते हो 5, दोनों सेम चीज है, dx। ओके अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to 2 पाई माइनस एक्स। अब देखो cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही हो जाता है ना जी। 2 पाई में से फोर्थ क्वाड में जा रहा है, तो cos x ही रह जाएगा और पावर 5, तो 5 dx। अगर इसको अलग करना चाहते हो तो देखो क्या लिखा हुआ है, 0 to 2 पाई, है ना। ओके 2 पाई cos टू द पावर 5x, ओके माइनस x cos टू द पावर 5x, अच्छा ठीक है dx, है ना। हाँ ठीक, ओके अब क्या करेंगे, ठीक है 0 नहीं आएगा, 1, और इसको क्या करना है, 2 लेट करना है। तो 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा जी, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म नहीं समझ में आया, सेम चीज है ना, तो कैंसिल आउट होगा ना। 0 to 2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई cos टू द पावर 5x dx, गॉट इट। अब कर लेना है, ठीक है उसी तरह से आएगा। सो 2i इज इक्वल टू 2 पाई बाहर आ जाएगा 0 से, 2 पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके cos टू द पावर 5x dx, है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में है, क्या होगा आंसर, मेरे ख्याल से 0 ही आएगा शायद। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है क्या?
क्योंकि ऑड टाइप्स का जा रहा है, तो ये कुछ 0 से 2 पाई में 0 ही आना चाहिए। ठीक है, देख लेता हूं, ध्यान देना। अब देखो 2 पाई 0 से 2 पाई लिखें। अब cos टू द पावर 4x इंटू क्या लिख लेंगे, cos x dx। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको क्या करेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, साइन x इज इक्वल टू t, सो क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। ये इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूं बहुत ज्यादा, है ना, बताया हूं ना, Yes, यस sir. सर। Yes, है sir. ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब t इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो जब t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, सॉरी x इज इक्वल टू 0, है ना, t का वैल्यू 0 नहीं रखना ना, 0 to 0 इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली, यही हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई तो t इज इक्वल टू फिर से 0, तो ये आ जाएगा 0 to 0 इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये dt 2 पाई और ये 2i, तो i इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा ना, ये सुनो। यस ठीक है, सर। ये तो जी, हाँ बोलो, 0 आएगा, प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 5। सर 1 मिनट ऊपर करेंगे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, यस सर। हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 5, देखो इसमें क्या होता है कि ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट होता है ना, ऑड इवन फंक्शन इसमें देखा जाता है, और इसमें एकदम फिक्स है कि प्रॉपर्टीज 5 में -a to a तक रहेगा, तभी हम लोग प्रॉपर्टीज 5 के बारे में सोचेंगे, है ना। ज्यादातर 4, 5 और 6 तो तुमको देख करके पता चल जाएगा कि कौन सा यूज कर सकते हैं, fx और ये dx। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू, अब ये दो चीज में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये कब होगा, जब fx क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन, है ना। नहीं समझ में आया, इवन फंक्शन कब होता है जी, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये सर नो। यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस। सेकंड में क्या होगा कि 0 हो जाएगा, ये कब होगा, जब एफ एक्स इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। ये कब होता है, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, ये सर नो। अब देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज 5 में क्या होगा, -a से a रहेगा, जैसे ही -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, -पाई से पाई, -पाई/2 से पाई/2, आ रही बात समझ में, fx dx। तो एक बार जरूर सोचना है कि क्या इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, वो क्लिक करना चाहिए एक बार। ठीक है, आगे मूव करें। अब देखो ये कैसे आएगा, जैसे ध्यान दो, -a to a है fx dx, तो हम लोग प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं। -a से 0 कर लिए, fx dx, अब प्लस 0 से a लिख लिए, fx dx। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो। अब
देखो वो अब इसको फिक्स रखेंगे, है ना, इसमें कुछ देखेंगे छेड़छाड़ करके। अब देखो क्या करना है कि x को हम लोग एज्यूम कर लिए माइनस टी, आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, यस और नो? Yes. Yes. अब देखो लोअर लिमिट अब चेक करेंगे, है ना, ये लोअर लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए है, ठीक है। तो x हम लोग एज्यूम क्या किए थे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। देखो यहां से होगा ना, x इज इक्वल टू माइनस टी एज्यूम किए हैं तो t इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये सुनो। तो Yes, sir. इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, इट मींस t इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। अब अपर लिमिट के बारे में सोचेंगे। अपर लिमिट ध्यान दो, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। देखो अपर लिमिट यहाँ पे 0 है, आ रही बात समझ में, है ना, 0। Yes, sir. सो 0 है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखें तो t इज इक्वल टू बेसिकली माइनस एक्स था, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Yes. अब देखो यहाँ पे माइनस a से 0 तक f ऑफ x dx को हम लोग सेम चीज को लिख सकते हैं, a से 0 f ऑफ माइनस टी dt। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, वही चेंजेस कर रहे हैं ना। देखो इसी को सब्स्टिट्यूट करके उस तरह से हम लोग क्या किए हैं, रिड्यूस किए हैं। आ रही बात समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टीज यूजिंग प्रॉपर्टीज 2 क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा, f ऑफ माइनस टी डी टी, है ना। यहाँ से यहाँ यूजिंग प्रॉपर्टीज 2 नहीं समझ में आया, जब चेंज करते थे अपर और लोअर लिमिट को तो Yes. होता था। अब Yes. क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ माइनस टी 0 टू ए डी टी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं यहां से यहां यूजिंग प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टीज 1, यस और नो, कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? Yes. समझ में आया? लिखते थे ना वेरिएबल सिर्फ चेंज हो रहा है। Yes, sir. अब क्या लिख देंगे वहां पे, सो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, आप प्लस इसको बोले थे कि एज इट इज रखना है, 0 टू क्या हो जाएगा ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसको सिर्फ चेंज किए हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दिए हैं, है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, इसको एफ एक्स यहाँ पे माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 0 टू ए, ओके एक मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ओके अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी। देखो dx इज इक्वल टू क्या था, dt था ना, ठीक है। तो मैं यहाँ जो dt पुट किए हैं तो माइनस यहाँ आ जाएगा, आएगा जी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ माइनस आ जाता तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सो नो, Yes, sir. है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो लिखने का ओके, अब क्या लिखेंगे,
समझ में आया ना कहाँ मिस्टेक था, वो थोड़ा एरर था। Yes, 0 sir. to a, अब fx अब प्लस f of माइनस x dx, ठीक है, ये यहां तक आ गया। अब ध्यान देना, फर्स्ट में ऑड फंक्शन, सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस fx। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, f ऑफ अगर ऑड फंक्शन होता है तो हम लोग माइनस a टू a जो fx dx लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 टू a f ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा, fx dx। ये कैंसिल आउट हो गया तो इसके केस में 0 आ जाएगा। गॉट इट। Yes. सेकंड, इवन फंक्शन f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है, fx, तो क्या हो जाएगा, माइनस a से a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स, दोनों ऐड हो जाएगा ना जी, ये सुनो। Yes, sir. Add हो. ठीक है, तो ये तुमको फॉर्मूला याद, प्रोसेस बता दिया हूँ, एक बार देख लेना। अगर थोड़ा थोड़ा भी क्लिक किया होगा माइंड में तो बाद में रिकॉल कर सकते हो, जब दूसरी बार उसको देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे वो क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन देखना चाहिए कि कैसे प्रूव किया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तुमको चेंज हो रहा है, तो एटलीस्ट वो पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से अगर रहेगा तो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं, वो इन बिटवीन प्रॉब्लम में भी यूज करने के लिए आ सकता है। तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, प्रॉपर्टीज 5 में लिखें तो फॉर्मूला हम लोग के पास माइनस ए से अगर एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो हम लोग को पहले क्लिक करना है कि इवन ऑड चेक करना है। इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करोगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है वो देखना है। अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो 0 टू ए हो जाएगा 2 टाइम्स में, देन आगे जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करेंगे। हो सकता है कि प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज यूज हो जाए या नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाए, है ना। क्लियर है, हेलो, क्लियर है Yes, ना। sir. Yes, ओके, sir. थोड़ा अब सा देखो रुकिए, नोट जैसे करना है. एक, ऊपर से ऊपर. हाँ यहाँ पे हाँ, ये यहाँ फॉर्मूला, थोड़ा सा नीचे हल्का. और जहाँ नीचे से रेडिंग शुरू किया वहां से. ये, हाँ हाँ, यही रेडिंग वाला. यस. यस सर. हो गया। यस सर. फाइनली ये लिख लेना, है ना। आगे बताऊं, Yes. ओके चलो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लो, है ना। कुछ पूछना है किसी को, No, sir. ओके। -1 से 1 एक्स स्क्वायर cos टू द पावर 4x sin x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। देखो तो 0 होगा, हाँ सर, हाँ 0 होगा. यस सर, ऑड फंक्शन. 0 होगा ना, क्योंकि Yes. ये तुमको फंक्शन हो गया तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे,
एक्स स्क्वायर cos टू द पावर 4x और ये sin x। तो मैं बोला था कि माइनस ए से ए रहे, -1 से 1, 2 से -2 से 2, -π/2 से π/2, इस तरह से जब भी रहे तो एक बार देखना है कि ऑड इवन है कि नहीं। तो ऑड इवन में क्या, x को -x से रिप्लेस किया जाता है, तो x इज रिप्लेस्ड बाई -x, जहां जहां x दिखता है उसको रिप्लेस कर दो, तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा, cos -x का ये पावर 4 है ना, और ये साइन -x। अच्छा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, cos ऑफ -x cos x, तो cos टू द पावर 4x रह जाएगा। साइन x का यहाँ पे साइन x आएगा बट माइनस आ जाएगा, ये बेसिकली माइनस क्या हो गया, fx लिखा हुआ है, सो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -fx आ रहा है। इट मींस fx क्या है जी, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो हम लोग इसका डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। नहीं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ें। यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, -1 to 1, बिना चेक किए ऐसे ही मत बोल देना। 332 प्लस x टू द पावर 998 प्लस 4x टू द पावर 1668 है ना, साइन x टू द पावर 691 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666 dx। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। बनेगा? यस सर। देखना है कि इसमें से कौन ऑड फंक्शन है, उसको तो ऐसे ही 0 कर देना है, कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके उसको 0, उसको हटा ही देना है, 0 क्या करोगे। साइन वाला ऑड फंक्शन। एग्जैक्टली, गुड। साइन वाला क्या हो जाएगा जी, ऑड फंक्शन में चला जाएगा। देखो इसमें चेंज करोगे तो इवन पावर है, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज करोगे इवन पावर है इवन ना, पावर है। इसमें भी इवन पावर है, यहाँ पे क्या है, ऑड पावर है, तो Yes, माइनस sir. एक्स करोगे तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर साइन के बाहर भी माइनस आ जाएगा। इट Yes, मींस sir. 4x टू द पावर 1668 साइन x टू द पावर 691 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666, ये जो है वो क्या है जी, ऑड फंक्शन है ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा कि ऊपर क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, नीचे हो जाएगा इवन फंक्शन, तो इसका वैल्यू 0 ही होगा ना। नहीं समझ में आया, -1 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का नहीं समझे। डिनोमिनेटर भी देखना पड़ेगा ना, तुम कैसे अलग करोगे, तुमको अलग करोगे जो 2x टू द पावर शुरू में क्या दिया हुआ है 332 प्लस x टू द पावर 998 है ना, ओके, हाँ सर आ गया अपॉन समझ। है ना 1 प्लस x टू द पावर 666 अब प्लस यहाँ पे क्या है 4x टू द पावर कितना दिया हुआ था जी 1668 और साइन x टू द पावर 691 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666। तो देखो ये बेसिकली ओवरऑल है ना ऑड फंक्शन, तो इसके लिए 0 होगा ना कि इसके लिए 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर में भी आ जाता ऑड फंक्शन तो ऑड बाई ऑड इवन हो जाता, तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल होता, फर्स्ट वाला कैंसिल होता। नहीं आई बात समझ में Yes, sir. कृष्णा?
सर एक बार फिर से बोलिए सर, ऑड क्या बोले? देखो क्या होगा कि ऑड फंक्शन है और डिवाइडेड में भी ऑड फंक्शन है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के इवन फंक्शन देगा ना। हाँ हाँ ठीक है, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होगा ना। यस सर। ठीक है, ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन Odd. ऑड देगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। इट मींस सेकंड वाला पार्ट के लिए जीरो हो गया, ये समझ में आया क्यों जीरो हुआ। यस सर, हाँ सर। हाँ, तो अब फाइनली बच गया क्या, इंटीग्रेशन हम लोग जो करेंगे i इज इक्वल टू -1 से 1 2x टू द पावर कितना था जी, 32 ना, 332 प्लस x टू द पावर कितना है 998 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666। अब इसको कैसे करेंगे dx, ये तो इवन फंक्शन हो गया, नहीं समझ में आया। यस सर। Yes. सर तो यस सर। ओके, अब इवन फंक्शन हो गया तो दिस इज इक्वल टू 0 से 2 टाइम्स में आ जाएगा, 1 तक चला जाएगा, और x टू द पावर क्या करना है 332 को बाहर ले लेना है, तो कितना आ जाएगा x टू द पावर 332 को, तो 2 प्लस x टू द पावर 666 है ना, अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 नहीं होना चाहिए, वहां पे 1 ही होना चाहिए, तब आंसर आएगा, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, Yes. समझ में आया ना। हाँ, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बात सर समझ फिर में आ रहा बहुत है। अजीब आंसर आ हाँ, यहाँ पे 1 कर लेना, मिस्टेक कर दिया है ना, तो 1 करोगे, प्रॉब्लम में भी 1, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बाकी इसको 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से 2 0 2 1 x टू द पावर 332। कृष्णा समझ में आया, यस श्वेता। सर। हाँ, तो अब इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 333 अपॉन 333, ये 2 टाइम्स 0 से 1, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 2/333। अगर 2 रहेगा तो बनेगा कि नहीं, बनना तो चाहिए, ये समझ में आ गया ना। Yes sir. यस सर। अगर 2 रहेगा तो बनेगा, सर 2 कैसे कॉमन लिए? कहाँ पे 2 तो होगा ना, ये तो इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता है ना f(x) dx, हाँ यस इवन सर यस सर। है ना, -1 से 1 था तो। अच्छा, 2 यहाँ पे रहेगा तो बनेगा, बनना तो चाहिए। ट्राई करके देखना है ना, ट्राई करके देखना, प्रॉब्लम में अगर 2 रहेगा तो रहेगा तो क्या कर सकते हो। अच्छा, कोशिश करके देखना, 2 x टू द पावर 332 है, प्लस x टू द पावर 998 है, अपॉन 1 प्लस क्या रहा है x टू द पावर, क्या हुआ जी, देख लेते हैं, 666 है ना, 0 से 1 i इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को स्प्लिट कर सकते हो ना, बन जाएगा मेरे ख्याल से, देखता हूँ। 2 0 2 1, एक लिख लिए क्या, x टू द पावर 332 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666 dx, अब प्लस
332 और प्लस x टू द पावर 998, है ना। ये समझ में आया कैसे लिखे हैं जो? समझ में आया? इसको सिर्फ स्प्लिट कर दिया हूं। कृष्णा नहीं सर, समझ में नहीं आया। नहीं आया? 332 अब 2 टाइम्स को लिख सकते हैं ना जी, x पे पावर 3 यस, 3 इसी को अलग अलग कर दी। अच्छा, हाँ सर, हाँ। एक को यहाँ पे लिख दिया हूँ और एक इसके साथ लिख दिया हूँ। तो इसके साथ वाला काम तो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे x पे पावर 32 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं किए हैं हम लोग? बोलो यस। बोलो, नहीं किए हैं क्या? अरे ये तो अभी बनाए ना, ये डायरेक्टली इसमें से कॉमन लोगे ना तो ये तो बन जाएगा। इसमें से करो ना, x पे पावर 3 3 2 कॉमन लो तो 1 प्लस x टू द पावर 6 6 6 बच जाएगा। अब भाई 1 प्लस ये बात तो बन जाएगा। यस हाँ, ये तो बना चुका हूँ, है ना। यस इसमें बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हो कि देखो, इस वाले चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, x टू द पावर x स्क्वायर, या सिंपली ऐसे ले सकते हैं x 3 बन गया 3 x टू द पावर 333 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ध्यान यस देना, है ना। मीन्स हम लोग को करना है 0 से 1 x टू द पावर क्या है 332 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर, इसको लिख सकते हैं 333 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, dx। यस अब x टू द पावर 333 को क्या लिख लेंगे, t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 333 x टू द पावर 332 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इट मींस x टू द पावर 333 सॉरी 2, है ना, एक पावर होगा ना n इंटू n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा 333। नहीं समझ में आया? ठीक है, यस अब सर। सब्स्टिट्यूट कर लोगे क्या, dt। देखो यही है ना यहाँ पे, कृष्णा समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो dt अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा लिमिट, अगर लिमिट बाद में यहाँ पे t हो जाएगा, सॉरी, ये सुनो। यस तो लिमिट अभी चेंज मत करो, इसको बाद में पुट कर देंगे। तो इसका क्या होता है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना। इसको लिख लोगे tan इनवर्स t का वैल्यू क्या लिख लोगे, x टू द पावर 333। ये किसके बीच में करना है जी, 0 से 1 के बीच में करना है ना। तो इसका यस। जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, जब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, है ना। तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा π/4, तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। यस तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर 2 रहता है तो, ठीक है, इट मींस ध्यान देना 2x टू द पावर 332 प्लस x टू द पावर कितना था 998 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 666 dx माइनस 1 से 1, क्योंकि एक पार्ट तो 0 ही हो गया था। तो इसका तो आंसर आया था 2 टाइम्स, ये आ जाएगा कितना आया π/4, और dt बाई क्या था जी, dt बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/333 अब प्लस ऊपर वाले का आंसर क्या आया था 1 बाई कितना आया था, नहीं समझ में आ रहा है क्या? 2/333 था। अच्छा 2/33 था, यस अच्छा 2 तो रख करके आया था ना, यस इसका भी 333 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 2 तो उसको साथ में लिए थे तब ना, 2 इसके कारण आ गया था, 2 टाइम्स बाहर जो रखे थे ना इसके कारण आया था, है ना। तो ये ध्यान रखना। फाइनली आंसर बता दे रहा हूँ क्या आ जाएगा, ओके कितना हो गया
1/3 कॉमन ले। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 ठीक है, तो पाई अब प्लस क्या हो जाएगा 4 आई इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली देख लेना पाई प्लस 4 अपॉन, एक बार बना लेना 666, ये आंसर होगा। एक बार बना लेना, ठीक ना। प्रोसेस बता दिया हूँ, प्रोसेस बता दिया हूँ ना, क्लियर है ना। थोड़ा यस सा सर। लेंदी हो गया है, बना लोगे कृष्णा, श्वेता, यस सर। प्रियांशी, यस विवेक, सर। कोशिश करना, प्रोसेस पूरा बता दिया हूँ। सुदीप बनेगा? यस। तो थोड़ा लेंदी था पर बन जाना चाहिए, टफ भी नहीं है, बहुत इजी ही है ना। बोलो। सर थोड़ा नीचे की जरा यस। टैन वाला पार्ट लिखना है, जो टैन वाला पे पता है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे है ना, ध्यान दो, यही पार्ट ना। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक प्रॉब्लम और बनाओ, कोशिश करना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आई इज इक्वल टू, किसी भी बुक से उठा करके बुकलेट मिला है तो उससे, है ना, जो भी बुक रहे, प्रैक्टिस बेसिक प्रॉब्लम कर लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए करली ब्रैकेट दे दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलो आंसर बताओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अच्छा इसमें ऑड फंक्शन कौन सा है? लॉग। एग्जैक्टली लॉग वाला क्या होगा, ऑड फंक्शन आएगा। कृष्णा, यस सर। आएगा लॉग वाला ऑड फंक्शन? हाँ हेलो, क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ करता हूँ। बना, देखो लॉग वाले में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर देखे होगे तो थोड़ा रिकॉल करना, ऑड इवन फंक्शन ऐसा कुछ बताया नहीं। ln a
प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ये जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है ना। अब देखो कैसे आएगा, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ln और log भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस 1 + x अपॉन क्या है 1 - x गिवन है। तो f ऑफ -x अगर देखेंगे तो ln क्या लिखेंगे 1 - x हो जाएगा और 1 + x हो जाएगा। अब देखो इसी को लिख सकते हैं ln, माइनस कॉमन ले लेंगे। हाँ 1, देखो 1 - x अपॉन 1 + x को लिख सकते हैं क्या जी, 1 + x अपॉन 1 - x पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या। यस सर। तो वही चीज है, या तो दोनों को ऐड कर दो, अगर ऐसे लिखना है तो 1 + x अपॉन क्या हो जाएगा 1 - x टू द पावर -1। अब ये इंडेक्स बाहर आ जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे -ln 1 + x अपॉन 1 - x। अब ये क्या है fx है, कृष्णा समझ में आया। और ये Yes, माइनस sir. पहले लगा हुआ है तो -fx आएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो क्या करो, ये दोनों को ऐड भी कर लो, क्योंकि f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो f ऑफ -x प्लस fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ले आओगे तो हम लोग वही कर रहे हैं कि fx देखें और f ऑफ -x दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करोगे तो ln 1 + x अपॉन 1 - x प्लस ln 1 - x अपॉन 1 + x। अब क्या करोगे ln m + n 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x इंटू 1 + x, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के ln 1 का वैल्यू क्या होता है कृष्णा 0। आ गया ना। तो जो गिवन था वो क्या हो गया कि हम लोग इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं 1i - 1/2 टू 1/2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ln 1 - x अपॉन 1 + x, राइट, x माइनस फॉर 1 माइनस 1 - x, ये क्या था dx। सो अब इसको क्या होगा सेपरेट कर लेते हैं, -1/2 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस -1/2 1/2 ln 1 + x अपॉन 1 - x dx। सर इसका वैल्यू सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई इसका मीनिंग ही नहीं रह गया है ना, तो इसको यहीं पे हटा दिए। अब बच गया हम लोग को क्या -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे या इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा करवा चुका हूं, तो ध्यान देना जब ये ब्रेक होगा -1/2 से 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 0 से 1/2 dx। क्योंकि बोले थे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। क्या बोले थे ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू का एट x इज इक्वल टू -1/2 पे क्या देगा, तो -1/2 पुट करेंगे, इसका वैल्यू -1 देगा, उसी के बीच में ओपन होगा एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, तो क्या आ रहा है 1/2 0। तो इट मीन्स ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या क्या होने जा रहा है -1 होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है 0 होने जा रहा है, ठीक है। तो 0 का Yes. -1 कब होगा जब x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू किसके बीच में हो -1 से 0 के बीच में हो, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। फिर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताया हूं ना, इट मींस ध्यान देना -1/2 से 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 0 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देखो इसमें चीजें कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 हो तो 0 दे रहा है, तो इसको हटा ही देंगे, है ना। अब यहाँ देखो
-1/2 से 0 तक, तो इस वाले रेंज में आ रहा है, तो -1 देगा इसमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि -1/2 से 0 तक माइनस देगा dx, तो -1/2 से 0 dx, इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे x, ये माइनस में रहेगा, -1/2 से कहाँ तक 0 तक, तो क्या होगा माइनस बाहर रहा, 0 -1/2, नहीं समझ में आया, तो फाइनली क्या आ जाएगा -1/2 ही आएगा ना जी, ये प्लस हो जाएगा और माइनस ऑलरेडी पहले से है। समझ में आया? सर वो सर एक बार बताइए तो सर, हाँ सर वो क्या? -1/2 से 0 का जो GIF है उसमें हाँ लिमिट के साथ ही आप माइनस लिख दिए हैं। लिमिट के साथ कहाँ लिखा हूँ? जैसे है ना -1/2 to 0 GIF of x dx, हाँ उसको आप -dx लिख दिए, तो फिर -1 कैसे आया? -1 यहाँ होगा ना, -1 dx, क्योंकि -1/2 से 0 तक इसका वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 -1 देगा, देगा। तो -1 तो यहाँ लिख दिया। अच्छा हाँ उसको कोई उसके दिक्कत? बाद इंटीग्रेट किए? हाँ उसके बाद इंटीग्रेट किया हूँ ना। अच्छा ठीक है समझ। ठीक है, माइनस तो बाहर लिख दिया हूँ ना, समझ में आया जी? सर माइनस के बाद फिर वापस GIF क्यों आ गया? नहीं ये तो इंटीग्रेट करके लिखा हूँ। अच्छा ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, ये वाला चीज जो कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलो x है ना, हाँ ये सब ठीक है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? है सर। ठीक है, सॉरी वो कंफ्यूजन हो सकता था। अच्छा अब प्रॉपर्टीज 6 जो है वो ठीक है नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, है ना? कब से शुरू होगा नेक्स्ट क्लास? अच्छी है। 5:10. 5:10 से। इसमें किसी को कुछ पूछना है? No, sir. नो क्योंकि सर। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस करवा दिए। कृष्णा समझ में आ रहा था? हाँ सर आ रहा था। पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है, कोई भी बुक से, है ना, देखो शुरू में अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहते हो तो एक बुक उठाओ और उसमें सॉल्व एग्जांपल में ही 10 अपने दिमाग लगा करके पहले बनाना, नहीं बनेगा तब वहां से देखना चाहिए कॉन्सेप्ट का। तो उस तरह से थोड़ा बहुत उसको क्या करना है, याद करना है, ट्राई टू रिमेम्बर, है ना, तो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कोई भी बुक उठाओ, वो तुमको इजी और टफ कुछ नहीं होता है शुरू में, कॉन्सेप्ट जब बिल्ड करना है तो, है ना, बेस तैयार करने के लिए तुमको करना पड़ेगा 20 to 30 क्वेश्चंस बना देना है ना? चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। किसी को कुछ पूछना है? कितने लोग आए थे टोटल? सुदीप, श्वेता, विवेक, रुद्रांश, प्रियांशी, कृष्णा, ओके, और सब नहीं कर रहा है कोई? अच्छा ठीक है, संजीव को मैसेज ही है, देखा ही नहीं। संजीव नहीं है, फिर अभिषेक नहीं है, जय नहीं। अच्छा, जय नहीं है, कोई नहीं, तो नेक्स्ट क्लास करना है ना सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, बट बुक एक कोई भी प्रीफर करो बनाने के लिए, है ना? और प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट कर लो जेईई मेन का, कहीं एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, ऐप डाउनलोड करो, उसी का क्वेश्चंस बनाओ, सेम टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है ना? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, तब Thank तक you. Thank you, चलिए, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।